श्री राधे श्याम। 3 मार्च 2026 मंगलवार को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा है, जिसको श्री गौर पूर्णिमा कहते हैं। और हमारे प्राणाराध्य अधमों पतितों के ठाकुर कलि पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव है। इस बार महाप्रभु जी का 541वां प्राकट्य महोत्सव है। श्री महाप्रभु जी विक्रम संवत 1542 में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। इस दिन वैष्णवों का व्रत रहता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहता है, राधा अष्टमी का व्रत रहता है, इसी दिन वैष्णवों का गौर पूर्णिमा का व्रत रहता है। और इस बार जो सबसे विशेष बात है वो ये है, आप सब महाप्रभु की कथा सुनते ही हैं। जब गौरांग महाप्रभु अवतार लिए तो उस समय चंद्र ग्रहण पड़ा था। उधर आकाश का चंद्रमा राहु से ग्रसित हुआ और इधर निष्कलंक चंद्रमा गौर हरि प्रकट हुए। इस बार की गौर पूर्णिमा का जो अद्भुत संयोग है वो ये है कि इस बार महाप्रभु के प्राकट्य काल पर ग्रहण पड़ रहा है। पूर्णिमा की तिथि तो है ही, लेकिन ग्रहण पड़ रहा है। महाप्रभु जी प्रकट हुए तब भी चंद्र ग्रहण था, इस बार भी चंद्र ग्रहण है। ग्रहण का जो समय है वह दिन में 3:20 से सायंकाल 6:48 तक है। दिन में 3:20 से और सायं 6:48 तक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण है, माने पूरे भारतवर्ष में दृश्य है यह ग्रहण। सवेरे 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो अपनी ठाकुर जी की सेवा है वैष्णवों के यहाँ, वह सवेरे 6:20 से पहले ही हो जाएगी। और जो होली पूजते हैं सभी जन, वो भी सवेरे 6:20 से पहले ही पूज लेनी चाहिए। या तो पहले दिन पूज लें अगर होली लग जाती है, और उसी दिन पूजनी है तो फिर सूतक से पहले पूज लेनी चाहिए जो होली का पूजन होता है। 6:20 से सूतक लग जाएंगे तो उसके पहले ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। उसके बाद फिर ठाकुर जी शयन में चले जाएंगे, सेवा नहीं होगी। और फिर सेवा होगी मोक्ष के उपरांत। 6:48 पर मोक्ष होगा चंद्र ग्रहण का, तो उसके बाद फिर स्नान करके सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि सवेरे 6:20 से पहले जल्दी उठ करके ठाकुर जी की मंगला सेवा की, स्नान श्रृंगार की सेवा कर ली और श्रृंगार आरती कर दी, और दोपहर के ठाकुर जी के राजभोग तक की सेवा सवेरे कर लेनी चाहिए। और फिर शयन करा देना चाहिए। दिन में नई वस्तु नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तो पौड़ रहे हैं। तो फिर सवेरे ही दिन भर के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए प्रसाद पाने के लिए, अगर किसी से निभे तो न पाएं, अन्यथा फिर जो भी पूरी सब्जी, जो भी वैष्णवों का तो व्रत रहेगा उस दिन, तो फलाहार की जो सामग्री है वो बना करके रख लें और प्रभु को भोग लगा करके रख लें। तुलसी छोड़ करके फिर दिन में पा सकते हैं। ग्रहण काल में तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर सूतक काल में अपनी शरीर की स्थिति देख करके ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। उस वस्तु में तुलसी छोड़ करके प्रभु को सूतक लगने से पहले भोग लगा दिया, फिर दिन में प्रसाद ले सकते हैं। जो बाकी सूखी सामग्री होती है उसमें कुशा छोड़ सकते हैं। कुशा छोड़ देने से वस्तु अपवित्र नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है सबको, क्योंकि गौर पूर्णिमा का भी पावन दिन है, व्रत भी है और ग्रहण भी है, छोटी होली भी है। तो 6:20 से
सूतक लग जाएगा। और फिर ग्रहण है 3:20 से साय 6:48 तक। फिर 6:48 पर स्नान करके फिर महाप्रभु जी का अभिषेक किया जाएगा। और फिर जो संध्या आरती की सेवा है और ठाकुर जी की रात्रि की सेवा है वो सब उसके बाद होगी। तो ये ग्रहण की स्थिति है उस दिन, तो उत्सव भी मनाना है, सूतक काल का भी ध्यान रखना है और ग्रहण काल का भी ध्यान रखना है। तो ग्रहण काल को खाली नहीं रखना है, ग्रहण काल में भजन करना है। ग्रहण काल में भजन की बहुत महिमा है। तो सभी लोग इस तिथि का ध्यान रखें, ग्रहण का ध्यान रखें और सेवा का समाधान करें और भजन स्मरण करके प्रभु की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।